एयरबस A300 600 HT सुपर ट्रांसपोर्टर या बेलुगा एक विशेष वाइड बॉडी एयरलाइनर है जिसका उपयोग विमान के हिस्सों और बड़े आकार के कार्गो के परिवहन के लिए किया जाता है। शुरुआत में इसे सुपर ट्रांसपोर्टर का आधिकारिक नाम मिला, लेकिन इसका उपनाम बेलुगा व्हेल के नाम पर, जिससे यह मिलता जुलता है, तब से इसे आधिकारिक तौर पर अपनाया गया है। एयरबस की विनिर्माण सुविधाएं बिखरी होने के कारण कंपनी को बड़े घटकों जैसे विंग्स एंड बॉडी पार्ट्स को उनकी अंतिम असेंबली लाइनों तक पहुंचाने की दीर्घकालिक आवश्यकता थी। इसे एरो स्पेस लाइन्स सुपर गप्पीज के एक छोटे बेड़े से पूरा किया गया था, लेकिन ये विमान पुराने हो गए थे और संचालन में रखने के लिए रखरखाव गहन हो गए थे। जबकि कई अलग अलग मौजूदा विमानों का अध्ययन किया गया, लेकिन कोई भी पूरी तरह से संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बजाय कंपनी अपने मानक A300 600 का व्युत्पन्न विकसित करने के पक्ष में आई। अगस्त 1991 में उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी सुपर एयरबस ट्रांसपोर्टर इंटरनेशनल स्टैटिक का गठन किया गया था। पहले विमान का निर्माण सितंबर 1992 के दौरान शुरू हुआ। इसने 13 सितंबर 1994 को अपनी पहली उड़ान भरी। सितंबर 1995 में सेवा में प्रवेश करते हुए सुपर ट्रांसपोर्टर पूर्ववर्ती सुपर गप्पीज की तुलना में बड़ा, तेज और अधिक कुशल विमान था। एयरबस के लिए कुल 5 विमान बनाए गए, जबकि 1990 के दशक के दौरान स्टैटिक द्वारा संभावित ऑपरेटरों को अतिरिक्त नए निर्मित विमान की पेशकश की गई, लेकिन किसी अन्य ग्राहक ने इस पर ऑर्डर नहीं दिया। एयरबस घटकों को पहुंचाने के अपने प्राथमिक कार्य के अलावा सुपर ट्रांसपोर्टर बेड़े का उपयोग कभी कभी चार्टर उड़ानों के लिए किया जाता है, जिसमें पूरे हेलीकॉप्टर से लेकर औद्योगिक उपकरण और मानवीय सहायता तक विभिन्न ग्राहकों को उद्देश्य के लिए बड़े आकार के कार्गो ले जाते हैं। 25 जनवरी 2022 को एयरबस ने अपने बेलुगा बेड़े का उपयोग करके बड़े आकार के कार्गो परिवहन की पेशकश करने वाले एक सेवा की घोषणा की। 2010 के दशक के दौरान एयरबस ने एयरबस A330 200 पर आधारित थोड़ा बड़ा बेलुगा एक्सएल विकसित किया। जनवरी 2020 में सेवा में प्रवेश करने वाले इस बेड़े का उद्देश्य अंततः मूल बेलुगा बेड़े को प्रतिस्थापित करना है, जो अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा था। हालांकि मार्च 2024 तक सभी विमान परिचालन में हैं। जब एयरबस ने 1970 में परिचालन शुरू किया तो शुरू में ज़मीनी वाहनों का उपयोग घटकों और अनुभागों को स्थानांतरित करने के लिए किया गया था। नवंबर 2014 में एयरबस ने घोषणा की कि वह एयरबस A330 200 पर आधारित एक बड़े प्रतिस्थापन के विकसित के साथ आगे बढ़ रहा है। 2025 तक बेलुगा HT के बेड़े को पूरी तरह से बदलने की योजना बना रहा है। बेलुगा एक्सएल ने 2020 में सेवा में प्रवेश किया। एयरबस ने पहले A330 300 और A340 500 पर विचार किया था, लेकिन प्रत्येक के लिए वेल्स में ब्रोटन के पास हावर्डन हवाई अड्डे पर सीमित 1663 मीटर रनवे की बहुत अधिक आवश्यकता थी। मई 2015 में एयरबस ने पुष्टि की कि नए विमान में अपने पूर्ववर्ती की तुलना में 1 मीटर चौड़ा क्रॉस सेक्शन होगा और पेलोड में 12% की वृद्धि प्रदान करेगा। बेलुगा एक्सएल मुख्य रूप से A350 कार्य के लिए, जिसे एक साथ 2 A350 पंखों को शिफ्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पहले 2 विमानों को A350 के बड़े पैमाने पर उत्पादन की सुविधा के लिए आवश्यक माना गया था, जबकि A300 600 बेलुगा बेड़े को वापस लेने के बाद निम्न विमानों को उत्तरोत्तर पेश किया जाना था। A300 600 बेलुगा की डिज़ाइन में कई समानताएं हैं, हालांकि देखने में यह एयरबस A300 से काफ़ी भिन्न है, जिस पर यह आधारित है। विंग्स, इंजन, लैंडिंग गियर और बॉडी का निचला हिस्सा पारंपरिक A300 पर इस्तेमाल होने वाले समान हैं, जबकि बॉडी का ऊपरी हिस्सा 7.7 मीटर व्यास वाली एक विशाल घोड़े की नाल के आकार की संरचना बनाता है। सुपर गप्पी की तुलना में पेलोड 2 गुना से अधिक हो गया और वॉल्यूम 30% से अधिक बढ़ गया। उपयोग किए गए जनरल इलेक्ट्रिक CFC 80C2 टर्बोफैन इंजन मानक A300 पर उपयोग किए गए इंजनों से थोड़े उन्नत है। वर्टिकल स्टेबलाइजर 1.12 मीटर बेस एक्सटेंशन के साथ एक संशोधित
A340 फिन का उपयोग करता है, जबकि टेल प्लेन को मजबूत किया गया था और दिशात्मक स्थिरता बनाए रखने के लिए सहायक फिन के साथ फिट किया गया था। टेल प्लेन ट्रिम टैंक भी हटा दिया गया था। 25 जनवरी 2022 को एयरबस ने अपने बेलुगा एसटी बेड़े का उपयोग करके बड़े आकार के कार्गो परिवहन की पेशकश करने वाली एक सेवा की घोषणा की। 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद लगाए गए प्रतिबंधों के बाद एयरबस बेलुगा ट्रांसपोर्ट की अतिरिक्त मांग देखी गई, जिससे रूसी संचालित एंटोनोव AAN 124 सेवाएं प्रभावित हुई। कंपनी ने कहा कि उसे प्रतिवर्ष ऐसी 150 से अधिक उड़ानें संचालित होने का अनुमान है। सितंबर 2022 में एयरबस ने बेलुगा एसटी बेड़े के साथ बड़े सैन्य कार्गो को संभालने के लिए एक नई लोडिंग प्रणाली का परीक्षण किया। सिस्टम के पहले ग्राहक जर्मन सशस्त्र बलों के साथ एक सत्यापन अभ्यास आयोजित किया गया था, जिसके दौरान एक सिकोरस्सी CH-53C स्टेलियन सैन्य परिवहन हेलीकॉप्टर को बेलुगा में लोड किया गया था।